संभल हिंसा में अब तक 31 पत्थरबाज और दूसरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर, मोहम्मद अली और फैजान है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में हिंसा में शामिल करीब 50 और आरोपियों की पहचान हो गई। इससे पहले पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम फरहत है। फरहत पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से फेक वीडियो वायरल करके लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि इन तमंचों से हिंसा वाले दिन फायरिंग की गई। ये देखिए वो तस्वीरें, जो लोग कह रहे थे ना कि मासूम लोग हैं, पत्थर चला रहे हैं, तो क्या ही कर दिया, तमंचे मिल रहे हैं इन लोगों के पास। आप कितने मासूम लोगों को जानते हैं जो तमंचे लेकर चलते हैं? फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान हिंसा में बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई 31 गोलियों के खोखे मिले, माफ कीजिएगा 41 गोलियों, 41। जांच में पता चला है कि इनमें से 21 खोखे 12 बोर के तमंचे के हैं, 11 खोखे 32 बोर के तमंचे के हैं। इसके अलावा 315 बोर के 9 खाली कारतूस भी मिले। पुलिस ने संभल में हिंसा के दौरान पुलिस से लूटी गई रबर बुलेट और दूसरे हथियार भी बरामद किए। हथियारों की बरामदगी पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा वीडियो आया है संभल हिंसा को लेकर जो आपको देखना चाहिए। 24 नवंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बंदूक है, 3 तमंचे हैं, उसका पुलिस ने सीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर बुलेट्स थे जो लूटे गए थे वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा जो गोलियां थी उसको यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हथियार हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो उस दिन हिंसा में किया गया था। और अब देखिए यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको पुलिस ने सीज किया है। और अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? ये रबर बुलेट है। ये रबर बुलेट है, ये पुलिस से लूटा गया था क्या? जी जी, पुलिस से लूटा गया। तीनों क्या तमंचे? ये तमंचे दंगाइयों सब बरामद हुए हैं जिन। और ये तीनों क्या है? ये 12 बोर के कार्टेज हैं, ये ब्लैंक कार्टेज है, ये प्लास्टिक पैलेट्स हैं। लेकिन ऐसे तमंचे लेकर चलने वाले ऐसे पत्थरबाजों पर विपक्ष के लोग सवाल नहीं उठा रहे। पुलिस ने क्यों बंदूक लहराई, उससे उनको दिक्कत है। तो पुलिस क्या करे, आरती करे ऐसे लोगों की। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जिसको लेकर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि इनकी मौत पुलिस की फायरिंग में हुई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस साफ कर चुकी है कि जो मौतें हुई वो तमंचे की गोली लगने से हुई या फिर दूसरी वजहों से। इस बीच हिंसा में मारे गए अयान नाम के युवक की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे हिंसा में घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब उससे घायल होने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि गिरने की वजह से चोट लगी। आप खुद सुनिए। क्या नाम है तेरा? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। हैं? गिर गया था भाई। अच्छा। अयान खुद कह रहा है कि गिर गया, चोट लग गई। और आप देख रहे हैं कैसे झूठा नैरेटिव बनाया जाता है। एक तरफ 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा में साजिश का भंडाफोड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कल जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी है और कल जुमे की नमाज भी। पुलिस नहीं चाहती कि संभल में जुमे के दौरान किसी तरह का बवाल हो, इसलिए संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से कर दिए गए। संभल में जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही मस्जिद से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जुमे की नमाज अपने घर के पास की मस्जिद में पढ़ लीजिए। लोगों से शाही जामा मस्जिद में भीड़ न लगाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। सुनिए वहां कैसी अनाउंसमेंट चल रही है। इसके अलावा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए ताकि वहां से गुजर रहे लोगों पर नजदीक से नजर रखी जा सके। संभल में जुमे की नमाज के लिए क्या तैयारियां हैं, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, उसके पीछे का ये रास्ता है और इन्हीं रास्तों पे तीनों तरफ से, जो सामने रास्ता आपको नजर आ रहा है और बीच में रास्ता है और पीछे रास्ता है, इन तीनों रास्तों पे ही जो पत्थरबाज है वो इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जो पुलिस है उसके साथ भी बदसलूकी की, मारपीट की और उसके बाद पुलिस पे भी पत्थर बरसाए। लेकिन कल जिस तरीके से एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि हर चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। जो लोग यहाँ पे आएंगे कल नमाज पढ़ने के लिए, उनको यहाँ पर जो है मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा। जो भीड़ यहाँ पे जिसका कयास लगाया जा रहा है कि इकट्ठा हो सकती है कल, उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम रास्ते हैं जो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती हैं, वहां पे जो हेवी फोर्स है उनको डिप्लॉय किया गया है। संभल में कल किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए आज प्रशासन ने उलेमाओं के साथ बैठक की। लोगों को अपनी मौजूदगी का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस ने मस्जिद के आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने हंगामा करने की कोशिश की तो भैया छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के लिए मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर के वार्निंग को भी सुन लीजिए एक बार। किसी को कोई हंगामा नहीं करने देंगे और कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एकदम संदेश स्पष्ट है। पहली बार लोगों के बातचीत पर, लोगों के विश्वास के आधार पर हमने कोशिश की कि लोगों को बातचीत से ही वहां से हटाया जा सके, लेकिन अब जो होगा वो जानबूझकर होगा और अगर जानबूझकर कोई करेगा तो उसके साथ हम सख्ती से डील करेंगे। बॉस, ये योगी की पुलिस है, जो बोलती है वो करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो करना है, फिर चाहे नेता कितना भी चिल्लाते रहें। अगर भीड़ गलत काम कर रही है तो भीड़ पे एक्शन होगा। योगी की पुलिस संभल हिंसा के गुनहगारों के पोस्टर भी लगा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हो सके। लेकिन संभल हिंसा के पत्थरबाजों और दंगाइयों पर यह कार्रवाई उनके हमदर्दों को हजम नहीं हो रही। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और हिंसा के आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उनको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है। संभल की मस्जिद के सर्वे का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। संभल मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो पहले भी यही काम करना था ना, पहले जो है दिक्कत दूसरी तरीके की, अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तो कल कोर्ट में पेश हो जाएगी। यहां याचिकाकर्ता ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। इस बीच अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका पर कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई भी तय हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने सुनवाई से पहले ही जज पर सवाल उठा दिए। आप सोचिए इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल।